शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में किसानों के नाम पर, किसानों के हित के नाम पर करोड़ रुपए के घोटाले की एक शिकायत कल ईओडब्ल्यू पहुंची है। ईओडब्ल्यू ने अब प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है, लेकिन बड़ा रोचक मामला है और मामला मुझे भी नहीं पता है और शायद आप भी नहीं समझ पाओगे कि भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की कुछ योजनाएं हैं किसानों की उपज बढ़ाने को लेकर, उनका जो लाभ है वो बढ़े, कैसे उनका लाभ बढ़ सकता है, इन तमाम सारी चीजों को लेकर एक योजना है एफपीओ, यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। कैसे उनकी उपज को बढ़ाया जा सकता है, इसको लेकर आप एफपीओ बना सकते हैं, यानी कि जिसमें कम से कम मिनिमम 300 किसान हो, उनका एक एफपीओ बनता है और ये मिलकर आपस में बीज को लेकर, फसल को लेकर कौन सा बोना चाहिए, ये आपस में इन तमाम सारी चीजों पर बात करते हैं, फसल को बढ़ाने की बात करते हैं और इनको मदद करता है एफपीओ। एफपीओ जो बनता है ये इस उद्देश्य से बनाया जाता है और जब एफपीओ बन जाता है तो फिर इसको आर्थिक मदद करता है मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार। एक एफपीओ को में कम से कम 300 किसान होना चाहिए और एक एफपीओ को हर साल लगभग 6 लाख रुपए की मदद मिलती है। इस तरह से 3 साल में लगभग 18 लाख रुपए की मदद मिलती है। इस तरह की जानकारी है। अब मैं आपको बता दूं कि इन ऐसे कई एफपीओ को जोड़कर इसका एक संघ बनाया गया है और एक कंपनी बनाई गई है। इसका नाम है मध्य भारत कंसोर्टियम ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और ये कंपनी में जिसका जो ऑफिस है भोपाल में, वो E5/74 अरेरा कॉलोनी में है। आप जानते हैं सबसे पॉश इलाका है E5 में इसका ऑफिस है और इसके जो सीईओ हैं उनका नाम है योगेश द्विवेदी। अब शिकायत की है सतीश नाइक जी। सतीश नाइक जी भोपाल के जाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने तमाम सारे बड़े मुद्दों को उठाया है, लोकायुक्त ईओडब्ल्यू के सामने उठाया है। कई बार वे सामाजिक लड़ाइयां लड़ते हुए हाईकोर्ट भी पहुंचे हैं, फैसले करा के लाए हैं। ये पूरा मामला उठाया है सतीश नाइक जी ने। कल वे ईओडब्ल्यू पहुंचे थे और ईओडब्ल्यू में जो शिकायत करके आए हैं उसकी कॉपी मेरे हाथ में। आप देखिए कितनी मोटी शिकायत है। और इस शिकायत में सतीश नाइक जी ने इस कंपनी के सारे ऑडिट लगाए हैं। सतीश नाइक जी का ये कहना है कि ये कंपनी को पहली बात तो अधिकार नहीं है, एफपीओ का जो एक महासंघ बनाया है ये अधिकार नहीं है। दूसरी बात इनका ये कहना है नाइक जी का कि जो किसान बताए गए हैं 300 किसान एक एफपीओ में, और उन 300 किसानों में से 189 ये ग्रुप इसमें कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सारे जो इनको ऐड मिलती है, इनको जो सहायता मिलती है, उसमें कहीं ना कहीं फर्जी बिल बनते हैं, वाउचर बनाए जाते हैं और किसानों को वाकई जो मदद किसानों को होना चाहिए वो किसानों तक ना पहुंचकर कुछ लोगों तक सीमित हो गई है, ऐसा कहना है। अब से कुछ देर पहले मैंने इस संबंध में काफी तलाश की और इस कंपनी के जो सीईओ हैं योगेश द्विवेदी, उनसे मैंने बात की और उनका ये कहना है कि सारी शिकायत झूठी है, फर्जी है शिकायत। कुछ लोग हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए ये शिकायत की गई है। यदि ईओडब्ल्यू जांच करेगी तो हम इस पर पूरा जवाब देने को तैयार हैं। मैं आपको सतीश नाइक जी से मिलवाऊंगा, जिनका कहना है कि यदि जांच हो जाती है ईमानदारी से तो किसानों के नाम से करोड़ों के घोटाला पकड़ा जा सकता है। अब इस शिकायत के बीच में एक नाम बड़े चौंकाने वाला शिकायत के पहले पेज पे लिखा है और वो नाम है मध्य प्रदेश के बड़े एक शानदार आईएएस अधिकारी रहे हैं, भोपाल के कलेक्टर रहे हैं, प्रवेश शर्मा जी का। प्रवेश शर्मा जी के बारे में बताया गया है कि प्रवेश शर्मा जी इस कंपनी के लिए लाइसेंसिंग का काम करते हैं, उनकी मदद करते हैं। जब हमने इस कंपनी के सीईओ से बात की कि भाई प्रवेश शर्मा जी से आपके क्या संबंध है, तो उनका कहना है कि कोई लाइसेंसिंग नहीं करते हैं। हाँ, ये सही है कि उनको इन सब चीजों का अनुभव है। वे चाहते हैं कि ग्रुप में किसानों की मदद हो, इसलिए वे हमको केवल एक नैतिकता के आधार पर मदद करते हैं। हमारा उनका कोई फाइनेंशियल लेना देना नहीं है। प्रवेश शर्मा जी अपने खर्चे पे आते हैं, हमारे काम को देखते हैं, हमारा उत्साह बढ़ाते हैं, इस तरह की बात वो कह रहे हैं। लेकिन सतीश नाइक जी का कहना है कि प्रवेश शर्मा जी जो मध्य प्रदेश में कृषि प्रमुख सचिव कृषि विभाग रह चुके हैं,
उन्हें तमाम सारी कानूनों की जानकारी है और वे इस कंपनी के लिए लाइजनिंग कर रहे हैं। हम आपको जोड़ते हैं सीधे सतीश नाइक जी से और पूछते हैं कि वास्तव में क्या सही है, क्योंकि 300 किसानों का एक समूह और 189 समूह की एक कंपनी, तो ये हो क्या रहा है? क्या वाकई भारत सरकार से इन्हें करोड़ों रुपए का अनुदान मिलता है? क्योंकि कंपनी का एक टर्नओवर हमने देखा है 19-20 का, शायद 18 या 19 का, वो करीब 150 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है। अब किसानों की मदद करने वाली कंपनी का 150 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर होना, तो क्या इन्हें ये आर्थिक मदद मिली है या इस कंपनी ने कोई व्यवसाय किया है, खनिज की खरीद फरोख्त किया है? बहुत सारी चीजें जांच का विषय है। हम जोड़ते हैं सतीश नाइक जी को और उनसे समझते हैं। सतीश जी, आपका स्वागत है। सतीश जी, मैं आपको पहले तो बधाई देता हूं कि कोई भी मुद्दा होता है भोपाल में, मध्य प्रदेश में, पर्यावरण का मुद्दा हो, अवैध कॉलोनी का मुद्दा हो, आप उस मुद्दे को उठाते हैं और अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एक नया मुद्दा आज पकड़ लिया आपने कि किसानों के नाम पर जो कंपनी बनी है और वहां करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसा आपका कहना है। मैं तो उस शिकायत को पढ़ रहा था, इसलिए खबर बनाई। वाकई, क्योंकि ये कंपनी के सीईओ कह रहे हैं कि 1 रुपए का भी लेना भ्रष्टाचार नहीं हुआ और आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ, तो सच क्या है? कंपनी का सीईओ सच बोल रहे हैं कि आप सीईओ सच बोल रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने मुझे आज स्टूडियो में बुलाया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ये एक मध्य भारत कंसोर्टियम ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है और ये मिस्टर योगेश द्विवेदी जी चलाते हैं और ये कंपनी जो है सहकारिता के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिए, पर होती है जब इनको फ़ायदा होता है तो ये कंपनी बना लेते हैं और जब इनको कोई बराबर दिखाना होता है तो ये जो है कोऑपरेटिव एक्ट के अंतर्गत एफपीओ बना लेते हैं। सीधा सीधा इसमें ये मेरा तो ये निवेदन ये है, ईओडब्ल्यू महानिदेशक महोदय से कल मैं मिला था और उन्होंने तो तत्काल ही जो है एसपी महोदय को आदेशित किया कि इस पर तत्काल जांच करवाई जाए। उनका भी कहना है कि ये बहुत बड़ा घोटाला जो वाकई जो किसानों के लिए भारत सरकार की जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा थी कि सभी किसान सुदृढ़ बने, समृद्ध बने, उनके लिए उनको जो किसान बेचारे कृषि कार्य में कर नहीं पाते हैं, उन लोगों को कृषि कार्य के लिए समृद्ध बनाने के लिए ये स्कीम चलाई गई थी, जिसका ये मिस्टर योगेश द्विवेदी मध्य प्रदेश में इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। सतीश भाई, अपन इसको एनजीओ कह सकते हैं क्या? ये जो एनजीओ भी कह सकते हैं इसको। आप इसका पैटर्न तो एनजीओ जैसे ही हुआ ना। हाँ। भाई, किसानों का समूह बनाना, उनको एकत्रित करना। जी, तो जी। आपकी मूल शिकायत क्या है? इसमें भ्रष्टाचार कहाँ है? वही उन्होंने समूह बनाए हैं, 300 के समूह हैं, वो 300 के समूह को जो मदद मिलती है कोई बहुत बड़ी मदद नहीं है। एक साल में 300 किसानों को मात्र 3 लाख रुपए मिलते हैं। 6 लाख रुपए 6 लाख रुपए मान 6 लाख रुपए मिलते हैं मान लीजिए, और 3 साल में 18 लाख मिलते हैं एक समूह को। तो इसमें खर्चे भी होते होंगे, उनकी बैठकें होती होंगी, उनका प्रशिक्षण होता होगा, उन्हें तमाम सारी वो देते होंगे जो सुविधाएं देना चाहिए किसानों को, कैसे उनका प्रोडक्शन बढ़ सकता है, तो उनको विशेषज्ञों से मिलवाते होंगे। उन 300 जो हमारा तो ये कहना है इसमें कि उन 300 जो एक एफपीओ में 300 किसान रहते हैं, उन 300 का भौतिक सत्यापन करा लिया जाए ना। अगर आपको कहना है कि उसमें एफपीओ में जो किसान है वो फर्जी हैं? फर्जी हैं, अधिकतर मिलेंगे फर्जी, और अगर फर्जी नहीं है तो वो किसान बेचारे अब समृद्ध होते ना, पर किसान बेचारा साहूकार। तो इसकी शिकायत तो आपको भारत सरकार के कृषि विभाग और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री से करना चाहिए। आप तो ईओडब्ल्यू पहुंच गए। भारत सरकार यदि आपको वेरिफिकेशन करा, देखिए वहाँ भी मैंने किया है। अच्छा। वहाँ भी शिकायत करी, मान ली पीएमओ को मैंने भेजा है, पत्र भेजा है, यही पूरा का पूरा पीएमओ को भेजा, पर वहाँ से अभी तक कोई उत्तर नहीं आया। हो सकता है उस पर कार्रवाई आगे चल के हो। तो ये केवल अकेला यहाँ तो नहीं, वो तो कोई बता रहे 7-8 राज्यों में इस तरह के काम कर रहे हैं संस्था, और किसानों के नाम से पूरे देश के लिए है भाई साहब, पूरे देश के लिए ये बनाया हुआ है एफपीओ, जो पूरे देश के लिए प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के किसानों के लिए बनाया गया था। क्योंकि पर ये मध्य प्रदेश में ये एक ही जो है कंसोर्टियम काम कर रहा है, ये मध्य भारत। अच्छा, मध्य प्रदेश में एक ही कर रहा है? पूरे प्रदेश में केवल एक ही कर रहा है। और इसमें अभी मैंने इंटरनेट पर देखा है 189 एफपीओ जुड़े हुए हैं इससे। एक एफपीओ में 300 किसान होते हैं, तो 300 किसानों को 189 से गुणा करें, तो इतने किसानों को यदि ये लाभ दे रहे हैं तो शिकायत क्यों होना चाहिए?
नहीं लाभ दे रहे हैं तो उसका लाभ का भौतिक सत्यापन कर लिया जाए। अगर हमारा गलत है तो हम उसके लिए वो करेंगे, हमारे ऊपर आप हमारे खिलाफ जांच करवा दीजिए, हमारे खिलाफ शिकायत कर दीजिए। पर अगर इसमें जो है जो ओरिजिनल किसान हैं जिनके नाम दिए हैं उनका भौतिक सत्यापन हो जाए उनका सही। सतीश जी, आपने एक नाम और लिया है प्रवेश शर्मा जी का। जी, प्रवेश शर्मा जी बड़े निर्विवाद और एक अच्छे अधिकारी रहे, भोपाल में कलेक्टर थे, आपको शायद याद होगा, आप बीजेपी के जुड़े रहे हैं। तो इनकी क्या भूमिका है इसमें, आपने इनका नाम क्यों लिखा है? इनका इसलिए क्योंकि ये योगेश द्विवेदी जी जो है उन्हीं के संरक्षण में काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ ऐसा तो इसमें कोई पदाधिकारी है क्या प्रवेश शर्मा जी, या केवल नहीं सिर्फ जो है उससे वो करते हैं ऑफिस में। तो इसके कोई प्रमाण है आपके पास प्रवेश शर्मा जी? प्रमाण तो अभी ऐसा नहीं है मेरे पास, अभी प्रमाण जब मिलेंगे तो वो भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा उनके। नहीं, योगेश जी से आज मेरी बात हुई है जी। उनका ये कहना है कि वो हमें केवल मदद करते हैं और निस्वार्थ मदद करते हैं, ऐसा उनका कहना है। तो यदि कोई व्यक्ति निस्वार्थ मदद कर रहा है तो उसका स्वार्थ और निस्वार्थ तो अपन यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। स्वार्थ और निस्वार्थ तो तब जो ये जांच हो जाएगी, EOW दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तब पता चल जाएगा किसका स्वार्थ और किसका निस्वार्थ है। चलिए, आप चूंकि शिकायत करता है, एक आखिरी सवाल, हम इस मुद्दे पे फिर बात करेंगे, ये जांच जब आगे बढ़ेगी और कुछ प्रमाण मिलेंगे। आज चूंकि दोनों पक्ष हमने रखने की कोशिश की है, एक आखिरी सवाल सतीश जी मेरा आपसे ये है, आपको क्या लगता है कि ये जो कंपनी बनाई गई है, इस कंपनी में आपको लगता है कि ये हमारे पास 2013-14 में शायद कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, और आज हम 11 साल बाद मतलब लगभग कंपनी को हो गए हैं, कितने रुपए की अनियमितताएं लग रही हैं? आपके पास ऑडिट रिपोर्ट है, सब कुछ आपने लगाया है, एक मोटे तौर पे आपको क्या लगता है कि कितना घोटाला आपको दिखाई दे रहा है इसमें? CR में हुआ है सब, अब ऐसा अंदाज तो नहीं, मतलब CR करोड़ों में हुआ, करोड़ों रुपए करोड़ों में हुआ है। जांच हो जाए, इसकी निष्पक्ष जांच हो जाए, करोड़ों में निकलेगा, और नहीं है तो मैं CBI में भी इसकी शिकायत करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, मैंने आज आपको मिलवाया सतीश नाइक जी से, भोपाल के जाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और मैंने पहले भी बताया जिस मुद्दे को उठाते हैं अंजाम तक पहुंचाते हैं। कल ये EOW पहुंचे थे, रात को मुझे सूचना मिली, मैंने संपर्क किया और आज उस मुद्दे को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे लिए भी थोड़ा चौंकाने वाला है और मुझे भी इसमें थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा। ईमानदारी से बताऊं, आज ये पूरा के पूरा पुलंदा आज मेरे हाथ में है, पूरा ऑडिट रिपोर्ट है। ये जो मध्य भारत कंसोर्टियम ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी E5 में ऑफिस है, इसके जो इसके पास तमाम सारे किसानों का रजिस्ट्रेशन है और किसानों के नाम से इन्हें जो आर्थिक मदद मिलती है, कहा तो ये भी जा रहा है कि 2018-19 में इन्हें भारत सरकार से कृषि जो उपज है उसे खरीदने बेचने का भी अधिकार मिल गया था। क्या वाकई ये ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? अब तमाम सारी चीज़ें हैं, जो अनुदान मिला है उसका उपयोग सही हुआ है, नहीं हुआ है, वाकई जो किसान रजिस्टर्ड हैं वो असली हैं, नकली हैं, इन तमाम सारी चीज़ों की जांच अब EOW करेगा। जो जांच आगे बढ़ेगी, हम सब चीज़ों पर नज़र रखेंमें। वाकई यदि कोई अपराध हुआ है तो सज़ा मिलेगी, नहीं हुआ अपराध हुआ है तो इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन सतीश नाइक ने ये मुद्दा उठाया है तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं धुआं है, कि तो आग तभी उठ रही है जब धुआं है, तो कुछ तो है। देखते हैं क्या होता है। हमने योगेश द्विवेदी का भी उनका जो पक्ष है वो भी आपके सामने रख दिया है, देखेंगे जाँच में क्या निकलता है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।